जतिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जतिन, एक और ये खबर है कि रोहित राठौड़ जो कि यहाँ पर शूटर बताया जा रहा है, ये पहले से ही राजस्थान के अजमेर जेल में बंद था रेप केस में, और इसको पता लग गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हैं वो इसके खिलाफ लगातार पैरवी कर रहे हैं। इसको लेकर भी इसके मन में नफरत पाली गई थी, फिर इस्तेमाल किया गया, ऐसी भी खबर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए रोहित राठौड़ जेल में बंद था और इस मामले की जिसने जिम्मेदारी ली वीरेंद्र चाहन, वो भी उस जेल में बंद था। तो वीरेंद्र चाहन और रोहित राठौड़ के बीच में दोस्ती, या यूं कह लीजिए कि क्राइम कैसे करना है, उसके बीच में बातचीत जो है वो इस तरीके से शुरू हुई। सबसे पहले मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं। ये क्राइम ब्रांच का काफिला है जो कि सोना रोड क्रॉस करके हालांकि अभी रुका हुआ है। तमाम जो गाड़ियां उस काफिले में थी वो अभी यहाँ पर रुकी हुई है। संभवतः जो कोऑर्डिनेशन है, डीसीपी लेवल के अधिकारी जो इसको पूरा लीड कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं वो अभी सोना टोल क्रॉस करके रुकी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये है कि जिस तरीके से दोनों ही शूटर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार होने के बाद कुछ नए नाम सामने आए, जिसमें वीरेंद्र चाहन का नाम सबसे बिल्कुल, वीरेंद्र चाहन का तो नाम सामने आया ही है, और किस तरीके से इसका लिंक होता है ये जांच का विषय से जुड़ी जानकारी भी आपसे लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है, काफिला तो देखिए निकल चुका है। अमरदीप, जतिन, आप काफिले के पीछे पीछे भी हैं, लेकिन क्या ये जानकारी मिली है कि किस लोकेशन पर सुपुर्द किया जाएगा इन दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस के? जी देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो जयपुर बॉर्डर पहुंचकर जयपुर पे कोऑर्डिनेशन करेंगे जयपुर पुलिस के साथ, और उसके बाद ही रोहित राठौर और उधम सिंह, उन दोनों को जयपुर पुलिस के आगे हैंडओवर कर दिया जाएगा। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि हो सकता है कि अलवर के आसपास जयपुर पुलिस की टीम पहुंच जाए और उसके पास हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन कितनी सिक्योरिटी टाइट है उसका अंदाजा आप इससे लगाइए। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ आप क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, एक तरीके से जो ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर तैनात है, और सोफिस्टिकेटेड वेपन सिक्योरिटी के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली से निकली है। दिल्ली से पहले गुरुग्राम पहुंची जो कि हरियाणा के अंदर आता है, क्योंकि हरियाणा होते हुए ही आपको राजस्थान की तरफ जाना है। और अभी ये जो काफिला रुका है वो रुका है एक तरीके से जो सोना टोल है उसके पास, और यहां से अब ये काफिला आगे बढ़ेगा और मुंबई एक्सप्रेसवे होता हुआ आगे जयपुर और राजस्थान की तरफ कूच करेगा। दो मल्टीपल लोकेशंस बताई जा रही है, एक अलवर के पास, वो भी राजस्थान के अंदर आता है, और दूसरा जयपुर बॉर्डर। यहां पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो दोनों ही आरोपियों को जयपुर पुलिस के आगे हैंडओवर कर देगी, और हैंडओवर करने के बाद जो पूरा प्रोटोकॉल है सबको कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि नितिन फौजी को पहले ही राजस्थान पुलिस सीधा चंडीगढ़ से जयपुर की तरफ ले जा चुकी है। वहां पर पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा, और जैसे ही ये दोनों पहुंचेंगे तो जयपुर पुलिस की जो टीम है वो इन सब का मेडिकल कराएंगे, और उसके बाद आगे कस्टडी ली जाएगी। और कस्टडी लेने के बाद जो अनसुलझे सवाल है उसको खंगालने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस करती नजर आएगी। बिल्कुल जतिन, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं गाड़ी, ये पीछे स्कॉर्पियो चल रही है, पहले रुकी हुई थी साइड में। थोड़ा सा बताएंगे कितनी गाड़ियां इस पूरे काफिले में हैं, रूट कौन सा है, और कुछ देर के लिए रुकी तो ये माना जाए कि जगह जगह टोल पर रुक सकती है, या कोई स्पेशल रूट तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी सोना रोड पर रुके थे। हालांकि बताया जा रहा है कि फ्यूल गाड़ियों में इनहेल कराना था और यही वजह थी कि रोका गया था। लेकिन एक स्पेशल रूट यही है कि मुंबई एक्सप्रेसवे से बेस्ट रूट दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, और उसी मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ अब जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सफेद रंग की आप गाड़ी देख रहे हैं, जिसपे काला पर्दा लगा है। बीच में ही जो शूटर है रोहित राठौर, वो बीच में बैठा हुआ है, और दोनों तरफ जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरीके की सिक्योरिटी, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ एस्कॉर्ट करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम अब आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये पूरी वारदात हुई, सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा की हत्या, उसके बाद हम सब ने प्रोटेस्ट देखा, पूरा राजस्थान बंद कर दिया गया। जयपुर के अंदर जगह जगह टायर जला दिए गए, हजारों की संख्या में लोग उस अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए थे जहां पर सुखदेव का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। हर कोई एनकाउंटर की मांग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं थ्रेट गोल्डी बरार से भी है कि जो गैंग के जुड़े लोग हैं वो कहीं इस एस्कॉर्ट पर हमला ना कर दे, और यही कारण है कि अब पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा है। आप इस गाड़ी में देखेंगे उधम सिंह इस गाड़ी में है, वो लगातार रिपब्लिक के कैमरे की तरफ भी देख रहा है। हरे कलर का मास्क पहना हुआ जो शख्स आप बीच में देख रहे हैं, यही उधम सिंह है, और जो लगातार इन शूटर्स की मदद कर रहा था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी हाई सिक्योरिटी के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब राजस्थान की तरफ रवाना हुई है। और लगातार जिस तरीके से स्पेशल सीपी ने भी रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया कि मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दी गई थी। जो राजस्थान के एडीजी क्राइम
क्राइम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया था और जैसे ही इनकी कॉल इंटरसेप्ट की जाती थी, एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीज सामने आई कि लगातार अपनी लोकेशन इसलिए बदल रहे थे ताकि पुलिस को चकमा दे सके। ये अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने रामवीर के फोन का इस्तेमाल किया, जिसको कल राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उद्यम सिंह, जिसका रोल ही यही था कि मल्टीपल लोकेशंस पर इनको लेकर जाना और लोकेशंस पर ले जाने के बाद अलग अलग नंबर से बात करना। जो इंटेल एक तरीके से क्राइम ब्रांच को मिला था, उस इंटेल में वो लगातार उन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे जो कि संदिग्ध थे, जिनसे बहुत कम बात की जा रही थी और लगातार बात की जा रही थी। ज्यादातर जो कॉलें थी वो महज 30 सेकंड की थी। यही वजह थी कि इन कॉल्स को इंटरसेप्ट करते करते मल्टीपल टीम्स बना दी गई। कुछ टीमों को मनाली भेजा गया, कुछ टीमों को रेवाड़ी भेजा गया, हिसार भेजा गया, चंडीगढ़ में भी कुछ टीम रही। ये भी जानकारी मिल रही है कि रेवाड़ी स्टेशन से ये सभी लोग चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से फिर मनाली गए और मनाली से कल जब शाम को ये वापस चंडीगढ़ आए तब जाकर क्राइम ब्रांच की जो टीम है उन्होंने इन तीनों को पकड़ लिया। अब आप ये देख रहे हैं जो काफिला है वो अब एक तरीके से मुंबई एक्सप्रेसवे जो बड़ा है उसके ऊपर चढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे सेफ रूट है। बहुत तकरीबन 6 लेन का ये पूरा हाईवे है और बहुत कम गाड़ियां यहाँ पर होती है, तो सबसे सेफ पैसेज यही है और इसीलिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुंबई एक्सप्रेसवे को इसमें चुना है। और इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों को लेकर भी क्राइम ब्रांच का कहना है कि हालांकि हम इन दोनों शूटर्स, एक शूटर और एक जो उसका हेल्पर था, उसको राजस्थान पुलिस को हैंडओवर तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। जिस तरीके से वीरेंद्र का नाम इसमें सामने है, वीरेंद्र चौहान, उसके लिंक को खंगालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वो किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाता था, कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं, इनके जो कॉल डिटेल्स के आधार पर जिन जिन लोगों से इन्होंने बात की है उन सभी की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में की जाएगी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जब ये पूरी वारदात हुई 5 तारीख को, उसके बाद से ही उनकी टीम इसमें लग गई थी। पहली प्रेफरेंस ये थी कि दोनों शूटर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और वो काम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया। साथ में जितनी भी टीम क्राइम ब्रांच ने बनाई उन सभी टीम में 3 ऑफिसर जो कि राजस्थान पुलिस के थे उनको भी साथ में सम्मिलित रखा। उसके बाद अब जब गिरफ्तारी कितना समय और लग जाएगा जयपुर पहुंचने के लिए? इस रूट से अगर देखें तो जिस रफ्तार हम देख रहे हैं, बहुत तेजी से पूरी गाड़ियां आगे चल रही हैं, वक्त कितना और लग सकता है? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली से अगर हम इस हाईवे पे चढ़ते हैं तो 2 घंटे के अंदर हम डोसा उतर सकते हैं। डोसा से महज 40 से 50 किलोमीटर का वो पूरा स्ट्रेच है जो कि डबल लेन स्ट्रेच है, वहां से थोड़ा टाइम बिल्कुल लग सकता है। तो संभवतः 2.5 से 3 घंटे का समय इस पूरे काफिले को लग सकता है। अगर ये काफिला जयपुर की तरफ जाएगा तो, अगर अलवर की तरफ जाएगा तो उससे पहले ही मुंबई एक्सप्रेसवे से अलवर की तरफ ये काफिला मुड़ेगा। हालांकि 2 मल्टीपल रूट्स इसमें तैयार किए हैं। सोर्सेज का ये कहना है कि स्पेशल सेल किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को नहीं चाहती है, यही कारण है कि उन्होंने अपना पूरा जो रूट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन उनकी शुरुआत में ये बिल्कुल कहा गया था कि जयपुर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी थ्रेट लगता है तो वो अलवर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो काफिला है उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ है कि क्राइम ब्रांच बहुत कड़ी रखी गई है और कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा भी हो जाता है। जतिन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप लगातार काफिले के पीछे ही रहिएगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में 2 मिनट में भारत के जरिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स को शिफ्ट किया गया जयपुर। दिल्ली पुलिस के घेरे में नजर आया शूटर रोहित और उद्धम। सुखदेव मर्डर केस में पकड़े गए 3 और आरोपी, चंडीगढ़ से हिरासत में लिए गए शूटर रोहित, नितिन फौजी। दोनों शूटर्स के साथ एक मददगार उद्धम भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। उद्धम पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची। शूटर नितिन और रोहित सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है ये वीडियो। शूटर से पूछताछ में पुलिस का बड़ा खुलासा, वीरेंद्र चारण ने रची थी सुखदेव मर्डर केस की साजिश, हथियार भी मुहैया कराया था। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। दोपहर 2 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम पहुंचे रायपुर। विधायक दल की बैठक में करेंगे शिरकत। बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम।
छत्तीसगढ़ के सीएम चेहरे को लेकर बोले अर्जुन मुंडा, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नाम, बाकी औपचारिकताएं भी जल्द होंगी पूरी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ कैश बरामद हुआ। बलांगीर में नोटों की गिनती जारी है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कैश बरामद। आईटी ने धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापा मारा। 176 बैगों से नोट बरामद किए। अब तक 106 बैग में भरे नोटों की हुई गिनती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में चाकू से गोद कर मीट कारोबारी की हत्या, फिरौती नहीं देने पर वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार करने का दावा।